धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके अलावा और कोई नहीं है जो किसी मनुष्य का भला करे और उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न करे। वो सिर्फ आप हैं। और परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमें आपकी योजनाएं जो आपने मनुष्यों के लिए तैयार की है उनसे अवगत कराता है, और उन योजनाओं के अनुसार हमारे जीवन में सब कुछ वैसे ही कर देता है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत हो, और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पवित्र वचनों के द्वारा हमें नई सृष्टि बनाकर परमेश्वर के राज्य का वारिस बनाती है, ताकि हम इस पृथ्वी पर जब तक जीवित रहें हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और अनंत जीवन के वारिस बनकर हम सदैव परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहने के लिए उसके साथ हो लें, ताकि प्रभु आपकी महिमा, आपकी सामर्थ, आपका राज्य सब कुछ हर एक विश्वासी के जीवन में पूरा हो, और हर एक विश्वासी आपके राज्य में सिद्ध होकर आपकी महिमा करने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर की उपस्थिति में स्वागत करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। आज हम जिस विषय पर अध्ययन शुरू कर रहे हैं, इसका ये पहला भाग होगा, हाउ टू डिसर्न द वॉइस एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की आवाज और उसके कार्य को कैसे पहचाना जा सकता है। इसी से लगा हुआ एक और क्वेश्चन है, हाउ टू नो द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा को कैसे हम जान सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपस में जुड़े हुए हैं और इनके जवाब भी आपस में जुड़े हुए होंगे। और सबसे पहली बात यह है कि डिसर्न, हाउ टू डिसर्न द वॉइस एंड वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। डिसर्न का मतलब होता है, डिसर्न मीन्स कठिनाई से किसी वस्तु को देख या पहचान पाना। ये कठिनाई से पहचानने वाली चीज को जैसे परखना नहीं बोलते हैं। हर व्यक्ति परखने में माहिर होता नहीं और हो भी नहीं सकता, और ये हमारी इंद्रियों के प्रैक्टिस से संभव होता है। जब कोई व्यक्ति, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का पालन रखा गया। जब तक कोई व्यक्ति गुरु के साथ साथ बना नहीं रहता लंबे समय तक, और कई परिस्थितियों में उसके साथ रहकर ये देख नहीं लेता है, समझ नहीं लेता है, परखना सीख नहीं लेता, तब तक वो परख नहीं सकता। ये परखना एक वरदान है, और ये वरदान मिलता है। इसके लिए सबसे पहले इन दो प्रश्नों के उत्तर के लिए जो भूमिका है, वो सबसे पहले भूमिका ये है कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर की शुरुआत होती है ट्रुथ वर्सेस लाइज एंड डिसेप्शन, यानी सत्य वर्सेस झूठ और धोखा। सत्य का उल्टा है झूठ, और झूठ से जुड़ा हुआ होता है धोखा। सत्य में धोखा नहीं है, लेकिन झूठ में धोखा है। आज का संसार धोखे का संसार है कि सच्चाई का संसार है। हर कंपनी धोखा दे रही है। हर रिश्ते में देखिए तो हर रिश्ते में आपको धोखा मिलेगा। आप जिस ओर मुड़ेंगे वहां आपको धोखा मिलेगा। एक व्यक्ति धोखा देगा, जिस पर आप भरोसा करेंगे वो आपको धोखा देगा। जिस पर आप जरूरत से ज्यादा भरोसा करेंगे वो आपको धोखा जरूर देगा। और ये बात वचन हमको सिखाता है। इसीलिए किसी पर इतना भरोसा ना करना कि बाद में धोखा पाकर कहीं के ना रहना। इससे अच्छा किसी पे इतना भरोसा ही मत करो। सबसे अच्छा है परमेश्वर पे भरोसा रखना, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ट्रुथ वर्सेस लाइज एंड डिसेप्शन, यानी सत्य और झूठ और धोखा, मसीही विश्वासियों के लिए दिशा निर्देश, ताकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई और शैतान के झूठ और धोखे में अंतर कर सके। हम आज से जो अध्ययन शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको कुछ रूपरेखा मिलेगी, कुछ सिद्धांत मिलेंगे, जिनसे आपको यह पता चलेगा कि कैसे हमको धोखे से
बचकर रहना है और कैसे हमको सत्य को पकड़े रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। दूसरा, प्रभु यीशु मसीह लिविंग वर्ड जिसको बोलते हैं, जीवित वचन, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो सत्य है। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो सत्य की आत्मा, वो सत्य है। और पवित्र आत्मा ही आपको सत्य में आपकी अगुवाई करेगा। बाकी किसी मनुष्य पे कभी भरोसा मत करना, वो सत्य के नाम पे धोखा ही देगा। कैसे? जैसे हवा को शैतान ने दिया था। आदम और उसकी पत्नी का पतन, प्रथम जोड़े का पतन, आदम और उसकी पत्नी हवा, इनका पतन का कारण क्या था? झूठ और धोखे पर भरोसा करना। परमेश्वर ने उनको कोई चीज मना की थी, शैतान ने उसी चीज को, जिस चीज को परमेश्वर ने मना किया था, उसी चीज के लिए उनको बाध्य कर दिया। उनको ये कह दिया, अरे कुछ नहीं होता है, अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। उन्होंने शैतान की बात पर विश्वास करके क्या खाया? धोखा खाया। और जब धोखा खा गए, उसके बाद तो परमेश्वर उनके लिए दूर की कौड़ी हो गया। परमेश्वर के वो निकट जा ही नहीं सकते थे, ना वो परमेश्वर को पहचान सकते थे। परमेश्वर की पहचान खत्म हो गई उनके अंदर, वो उनकी आत्मिक आंखें खत्म हो गई, क्योंकि आत्मा ही मर गई तो आत्मिक इंद्रियां काम कहां से करेंगी? तो जो वो परमेश्वर को देख सकते थे, उससे बात कर सकते थे, वो सब वहां पर, इसी को कहते हैं परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट गया। आत्मा मृतक होते ही पहले जोड़े का, आदम और उसकी पत्नी का, परमेश्वर के साथ रिश्ता और नाता, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। परमेश्वर ने उनको अपनी उपस्थिति से, अदन की वाटिका से निकाल दिया। ये किस कारण से हुआ? हम ये नहीं कह सकते कि शैतान ने किया, हम ये कह सकते हैं कि आदम और उसकी पत्नी ने शैतान की बात का भरोसा किया, जिसका कारण झूठ पर भरोसा करना, धोखा खाना है। आज भी जो लोग झूठ पर भरोसा करके परमेश्वर के सत्य वचन के विपरीत जाते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? सीधी सी बात है। अब इसी पे हम लोग, इसी पॉइंट पर आगे बढ़ेंगे, मसीही विश्वासियों के लिए दिशा निर्देश, ताकि वे पवित्र आत्मा की अगुवाई और शैतान के झूठ और धोखे में अंतर कर सके। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच अंतर करना सीखना। आपको डिस्टिंग्विशन यानी किसी चीज को आप कैसे अलग अलग कर सकते हैं। आपको सब चीज एक सी लगेगी, लेकिन आपको यह सीखना पड़ेगा। हम आज ज्ञान के युग में हैं और अभी नहीं सीखा तो फिर कभी नहीं सीखेंगे। अज्ञानता का समय अब नहीं रहा, अब तो ये ज्ञान का युग है। व्हाट इज ट्रुथ? सबसे पहला जो गंभीर प्रश्न है, सत्य क्या है? ये प्रश्न हमारा नहीं है, आज तमाम मसीही विश्वासियों का भी यही प्रश्न है कि सत्य है क्या? ये प्रश्न एक गवर्नर था, जब यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ था तो पिलातुस नाम का एक गवर्नर था, जिसके पास उसको भेजा गया था कि वो उसकी जांच करे। तो उससे यीशु मसीह की बातचीत हुई थी। हमारे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 18 अध्याय, उसका 38 पद पढ़िए। 18 अध्याय का 38 पद। पिलातुस ने यीशु मसीह से कहा, सत्य? ये गंभीर प्रश्न है। पिलातुस भी जानना चाहता था कि सत्य क्या है। और इसका 37 पद पढ़ दीजिए। नहीं, बस पूरा हो गया। सत्य क्या है? पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया,
और इसलिए संसार में आया। यीशु मसीह ने उसको ये बताया कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है, यहां पर देखिए यीशु मसीह ने एक यूनिवर्सल बात बोली है, जो कोई सत्य का है वो मेरे शब्द या मेरा वचन सुनता है। सब नहीं सुनते हैं। ये जो लोग सत्य के होते हैं ना, वही प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं। जो कोई सत्य का वो मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है, और फिर ये कहकर वो यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। यानी पिलातुस ने जब उसकी जांच करी तो उसने कहा मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, क्योंकि उसने उससे जब बात करी तो उसकी बुद्धि में पता नहीं क्या हुआ, परमेश्वर ने ऐसा काम किया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई सत्य का है वो मेरा वचन सुनता, मेरी बात सुनता, मेरा शब्द सुनता है। अब आप देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि सत्य क्या है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इसका एक लाइन में कोई जवाब ही नहीं है। मसीही लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि सत्य क्या है। हम कैसे जाने कि सत्य क्या है? इंपॉर्टेंट है। हम कैसे जाने? कैसे कोई व्यक्ति परमेश्वर की आवाज और शैतान के धोखे के अंतर को पहचान सकता है? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? क्योंकि आज मसीहत में हर व्यक्ति दूसरे को धोखा दे रहा है, भ्रमित करके एक स्थान से दूसरे स्थान। ये सब खेल चल रहा है। जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों में चलता है ना, इधर से तोड़ के उधर ले जाके जोड़ना, उधर से तोड़कर, वो एकदम जो संसार में है, संसार का आत्मा काम कर रहा है, वही कलीसिया में भी है। तो संसार का आत्मा कलीसिया में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल वही आपको चीज मिलेगी। तो संसार का आत्मा किसका आत्मा? शैतान का। तो इसका मतलब वो बहुत एक्टिवेट होकर काम कर रहा है, क्योंकि लोगों के हृदय में उसका बहुत प्रभाव है, शैतान की आत्मा का। इतिहास के इस वर्तमान समय में संसार में अत्यधिक कठिन है कि सही और गलत के बीच अंतर देख पाना, और क्योंकि आज के युग में अत्यधिक सहनशीलता है अन्य दृष्टिकोणों के प्रति। यह सबसे बड़ी समस्या है। इतने दृष्टिकोण निकल आए हैं, इतने बाइबल के एडिशन और इतने वर्जन्स हो गए हैं, इतने डिनोमिनेशन और इतनी शिक्षाएं मसीहत में हो गई हैं कि हर दृष्टिकोण को लोग सही मान रहे हैं, जबकि वो 100% गलत है। वो दुनियावी दृष्टिकोण होते, वो उनकी संख्या की कभी पूरी नहीं होती, इतनी असंख्य होते। असंख्य दृष्टिकोण कभी भी परमेश्वर के नहीं हो सकते। इसके लिए एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय और उसका 4 पद। दूसरा कुरिन्थियों, यदि कोई, पौलुस कलीसिया से कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार तुमको सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते। यही समस्या है, यही है समस्या। अगर आप हरेक की शिक्षा को, हरेक की टीचिंग को, हरेक के दृष्टिकोण को, हरेक के द्वारा बताया गया पवित्र आत्मा, हरेक के द्वारा बताया गया यीशु, हरेक के द्वारा बताया गया सुसमाचार, इन्हें आप जो डिफरेंट है, इन्हें आप सह रहे, टॉलरेट कर रहे हैं। अरे ठीक है, प्रभु की तो बात कर रहे हैं। ये टॉलरेट होना, ये आपके लिए घातक है, ये हमेशा याद रखिएगा। प्राचीन काल में पहली सदी की कलीसिया में लोग उस सुसमाचार को छोड़ जो उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ में पतरस ने सुनाया था, उसके अलावा, और जो पौलुस ने सुनाया था कलीसिया को, उसके अलावा दूसरे सुसमाचार को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ रहते थे।
और लिखा भी है पौलुस ने कलीसिया में कि जब कोई तुम्हें लगे कि ये गलत है, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, उनसे परे हट जाओ, उनसे कट ऑफ हो जाओ, उनके साथ संगति में ना रहना, उन्हें नमस्कार तक मत करना, ये तक लिखा है। उनके साथ कोई तालमेल नहीं। क्या अंधकार का और ज्योति का कोई अंधकार मेल जोल हो सकता है? इसी बात पर, इसी संदर्भ पे ये बात लिखी गई है। आपका उनके साथ बैठना उठना, उनके साथ बातचीत करना, ये आपके लिए भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप सत्य को मानते हैं और जो सत्य को नहीं मानता है, वो आपकी जिंदगी में, आपकी सोच विचार में, आपके सिंप्लिसिटी में जहर घोल के आपको करप्ट कर देगा। इसलिए मना किया जाता है। दूध को आप गंदे बर्तन में डालोगे तो क्या होगा? फट जाएगा। आपको उसको सुरक्षित रखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मसीही विश्वासी को अपने आप को, अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को सुरक्षित रखना सीखना पड़ता है। वल्नरेबल मत बनो कि कोई भी आए और एक सर्प के जहर की तरह 2 बूंद तुम्हारे अंदर टपका के चला जाओ, तुम उसी में अपने विश्वास को खो दो। ये खतरनाक चीज है जो आज के युग में बहुत तेजी से डेवलप हो रही है। संसार में अत्यधिक कठिन है और इसीलिए सही और गलत में अंतर करके देख पाना, क्योंकि आज के युग में अत्यधिक सहनशीलता है अन्य दृष्टिकोणों के प्रति। इसलिए दूसरे दृष्टिकोणों को सहन मत करो जो तुमको वचन में लिखित रूप में है और एग्जैक्टली बताया जा रहा है। उसके अलावा दाएं बाएं बिल्कुल। देखिए, भविष्यवाणी में लिखा हुआ है कि जिस सत्य के मार्ग में जब चलना, तो अगर तुम्हारा मन भटकने लगे तो पीछे से ये आवाज आएगी, यानी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से ये आवाज देगा कि सीधे चलते रहो, ना दाएं मोड़ना ना बाएं मोड़ना। मार्ग से भटक जाओगे। और जैसे ही कोई दाएं या बाएं मुड़ता, भटक जाता है, पगडंडियों में उतर जाता है। इसीलिए अपने मार्ग में चुपचाप चलते रहो। इस कारण मसीही लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि सही क्या है, सत्य क्या है। दूसरा प्रश्न जो यीशु मसीह के चेले अक्सर पूछते थे कि परमेश्वर की इच्छा को हम कैसे जानें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्नों के बजाय ये प्रश्न कि प्रभु की इच्छा क्या है, चेलों द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न था, अत्यधिक पूछा जाने वाला प्रश्न था। सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछते थे चेले। इस विषय पर अध्ययन इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज के युग में मसीही सत्य से विहीन होकर, झूठ और धोखे को सत्य समझकर आत्मिक जीवन के धोखे का शिकार होकर भटक रहे हैं। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है। अतः हम इस अध्ययन में कुछ दिशा निर्देश व सिद्धांत को समझेंगे ताकि हमें सत्य की पहचान में आगे बढ़ने में दुविधा ना हो। दुविधा का मतलब समझते हैं? नहीं समझते। दुविधा का मतलब होता है डबल माइंड। डबल माइंड का मतलब असमंजस की स्थिति में आ जाना। अरे ये सही है कि वो सही है, ये सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, ये गलत बता रहे हैं कि वो सही बता रहे हैं, ये वो गलत बता रहे हैं कि ये सही बता रहे हैं। ये दुविधा, डबल माइंड। जब आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप खुद ये देखिए, जब आप डबल माइंड होते हैं तो क्या खतरनाक होता है कि नहीं? पक्का एक्सीडेंट होगा। क्योंकि अगला बंदा आप इधर की तरफ जैसे ही टर्न होना का इशारा करते हैं तो वो सोचता है उधर मुड़ेगा, तो वो आगे बढ़ता है, तब तक आप इधर हो जाते हैं और उसी में एक्सीडेंट हो जाता है। दुविधा की स्थिति बहुत खतरनाक होती है। डाउट, संदेह। जब संदेह आता है तब दुविधा पैदा होती है। इसका पहला पॉइंट हम देखेंगे और पहला पॉइंट यह है, द कैरेक्टर ऑफ गॉड्स किंगडम वर्सेस द कैरेक्टर ऑफ किंगडम ऑफ सेटन, इविल वन। यानी परमेश्वर के राज्य का चरित्र और शैतान के राज्य का चरित्र। पहले आपको दोनों के राज्य का चरित्र देखना पड़ेगा। 2 किंगडम है, नए नियम के अनुसार 2 किंगडम है और बाइबल के अनुसार 2 पिता हैं। संसार में लोग जिसको पिता कह रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह का पिता संसारिक लोगों का पिता नहीं है। उनका पिता कौन है? शैतान। तो परमेश्वर कलीसिया में जो मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो बॉर्न अगेन हुए हैं, उनका पिता कौन है? परमेश्वर। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बनते हैं। तो पिता भी 2 है।
और इस संसार में सब चीजें दो दो चल रही हैं, और ये शुरू से दो हो गया। और ये गुड एंड इविल को समझ लीजिए कि परमेश्वर गुड साइड में है तो शैतानी इविल साइड में है, और हर व्यक्ति में गुड एंड इविल की अंदर लड़ाई है आपके भीतरी मनुष्यत्व में। अब इसमें अंतर करना आपके लिए बिना परमेश्वर के वचन के द्वारा, आपकी आत्मा जब तक बॉर्न होकर वचन के अनुसार पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा जब तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाती, मैच्योर, तब तक आपके लिए एक खतरनाक स्थिति बनी रहती है। जैसे फिजिकली आप देखिए कि जब तक बच्चे इमेच्योर रहते हैं तब तक आपको हमेशा बच्चों के विषय में एक दिमाग में खुटका रहता, कहीं वो धोखा ना खा जाए, कहीं वो गिर ना जाए, कहीं कोई उसको भरमा ना दे, कहीं उसको कोई किडनैप ना कर ले, कहीं उसके साथ कोई धोखा ना हो जाए। अपने बच्चों के प्रति आपके अंदर जो शंका बनी रहती वो यही तो है। और इसका कारण यह है क्योंकि आपके बच्चे जब तक इमेच्योर रहते हैं डर की स्थिति रहती है, ये जायज है। तो आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। आत्मिक जीवन में जैसे ही कोई विश्वासी थोड़ा सा परिपक्व होना शुरू होता, वही डर की स्थिति है। जैसे जवान बच्चों में भटकने का रास्ता वहीं से शुरू हो जाता है और वहीं से वो दूसरों के चक्कर में पड़ने लगता है। सही और गलत के बीच का अंतर पहचानना तथा सत्य और झूठ के बीच के अंतर को पहचानना और ये समझ पाना कि इनमें से परमेश्वर की इच्छा क्या है और क्या नहीं है। इसलिए परमेश्वर के राज्य का चरित्र पता होना अनिवार्य हो जाता है। देखिए, आदम और हवा जब परमेश्वर की उपस्थिति में थे उस समय तक शैतान का कोई कैरेक्टर, शैतान नाम का कोई कैरेक्टर काम तो कर नहीं रहा था। तो वो बेचारे इनोसेंट थे, फुली मैच्योर थे फिजिकली, स्पिरिचुअली और फिजिकली। लेकिन चूंकि उन्होंने इस तरीके का कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो उन्होंने आसानी से उनकी मासूमियत में उन्होंने धोखा खा लिया, जैसे मासूम बच्चे धोखा खा जाते हैं। लेकिन अब परमेश्वर ने इतने युगों के बाद मनुष्य को गलत में जाने इसलिए दिया ताकि सारा गलत और सारा धोखा, सारी यानी करप्शन मानव जाति में फैल जाए। परमेश्वर ने फैलने दिया ताकि मनुष्य को पवित्र आत्मा के द्वारा नई सृष्टि बनाने का कार्य कलीसिया के द्वारा शुरू किया जाए। इसलिए अब आज जब हम लोग सब पाप में लिप्त हैं और करप्शन में रहते हैं, तो हमारे लिए सही गलत को पहचानना आसान होना चाहिए। हमें सही पहचानने में कठिनाई अब होनी चाहिए। उस समय में क्या था, सही पहचानते थे, गलत नहीं पहचानते थे आदम और हवा। आज के लोग गलत पहचानते अच्छी तरीके से, क्या नहीं पहचानते, सत्य नहीं पहचानते। उल्टा हो गया। अब जो है कठिनाई ये हो गई कि सत्य को पहचानना मुश्किल हो गया, और इसके लिए दिशा निर्देश होना और इसके सिद्धांत को समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। अच्छा, ये देखिए, जब तक हम इस बात को, अगर हम इस बात को समझते हैं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, यानी जब तक कोई बॉर्न अगेन नहीं है तब तक हम उसके जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी आत्मा में जीवन है ही नहीं, तो उसका स्पिरिचुअल पार्ट शुरू नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि जीवन में जो घटित हो रहा है परमेश्वर की ओर से हो रहा है या शैतान की ओर से, अगर आप दुविधा में आ रहे हैं, कभी ऐसी परिस्थिति आती है, तो आप आत्मिक संदर्भ में मूल्यांकन करें। कैसे करें? आत्मिक संदर्भ में। आत्मिक संदर्भ में मूल्यांकन की एक हमने थोड़ी सी स्टडी तैयार की है, और ये स्टडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला है लव एंड हेट, यानी प्रेम और नफरत। इन दोनों के बीच हमको अंतर करना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर प्रेम भी है और नफरत भी है, लेकिन जो प्रेम यहां पर बताया जा रहा है यह अगापे लव है, निस्वार्थ प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम। और नफरत तो हर मनुष्य के अंदर वैसे ही है। और क्या नहीं है? परमेश्वरीय प्रेम नहीं है। बॉर्न अगेन नहीं होगा तब तक ये प्रेम उसके अंदर, ये पवित्र आत्मा के द्वारा यही प्रेम तो हमारे अंदर डाला जाता है बॉर्न अगेन होने के समय। तो ये प्रेम जिसके अंदर नहीं है, निस्वार्थ प्रेम, उस व्यक्ति से सावधान रहें। ठीक, परमेश्वर का राज्य प्रेम का राज्य है।
हर चीज जो दया, प्रेम और अनुग्रह के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार है, तो ये परमेश्वर के और परमेश्वर के राज्य से संबंधित है। अपने पड़ोसी से प्रेम, अपने शत्रुओं से प्रेम, परमेश्वर से प्रेम और सत्य से प्रेम। देखिए, परमेश्वर के राज्य में सब चीजों से प्रेम है। आपको प्रेम रखना है, करना नहीं है। प्रेम रखना यानी प्रेम भाव रखना है। पड़ोसी से प्रेम भाव रखिए, भले आप उनसे लेन देन ना रखिए, आप उनसे, लेकिन प्रेम भाव रखिए। उन्हें दुश्मन, उनसे नफरत मत करिए। बिटरनेस नहीं होनी चाहिए। जहां शैतान, जब मनुष्यों के हृदय में शैतान का कार्य होता है, वहां नफरत, मतभेद तथा मनुष्यों का तिरस्कार और परमेश्वर का तिरस्कार और पड़ोसियों का तिरस्कार और शत्रुओं का तिरस्कार होता है। जहां प्रेम नहीं, वहां परमेश्वर कार्य नहीं करता है, ना निवास करता है, ना कार्य करता है। ये परमेश्वर, ये प्रेम की बात कर रहे हैं, अगापे लव की, निस्वार्थ प्रेम, जिसमें स्वार्थ नहीं होता है। दूसरा है ओबीडियंस वर्सेस डिसओबीडियंस, यानी आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता। परमेश्वर के राज्य में आज्ञाकारिता होती है। यह आज्ञाकारिता पर आधारित राज्य है। मनुष्य और स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, यहां तक कि ट्रिनिटी में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसमें भी अब आप देखेंगे तो पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा भी परम पिता परमेश्वर के आज्ञाकारी रहते हैं। वो उसकी आज्ञा के बाहर नहीं रहते और उसी के पिता की आज्ञा के अनुसार ही कार्य करते। वो जहां शैतान का कार्य होता है, जिनके दिलों में शैतान का कार्य होता है, वहां अनाज्ञाकारिता, बलवा या विद्रोह, व्यवस्था विहीन तथा स्वधार्मिकता वहां राज्य करती है। जब परमेश्वर कार्य करता है, तो लोग आपस में एक दूसरे को समर्पित होते हैं, एक दूसरे के से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वहां एक क्रम होता है, ऑर्डर और अधिकार और समर्पण होता है। वहां बच्चे अपने माता पिता को समर्पित होते हैं, कर्मचारी अपने अधिकारियों को समर्पित होते हैं, कलीसिया के लोग कलीसिया के अधिकार को समर्पित होते हैं, पत्नियां पति को समर्पित होती हैं और विश्वासी परमेश्वर को समर्पित होते हैं। तब जाके देखिए, जब आपका परमेश्वर के राज्य में आपका उठना बैठना होगा, परमेश्वर के वचन, आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहेंगे, तो आपके बच्चे आपके प्रति आज्ञाकारी हो जाएंगे। एकदम परफेक्ट बात है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी नहीं होता है और विश्वास योग्य नहीं होता, उसके बच्चे उसके साथ विश्वास योग्य नहीं होते और आज्ञाकारी नहीं होते। ये निरंकुशता काम करती है। अब है होलीनेस वर्सेस अनहोलीनेस, पवित्रता और अपवित्रता। जहां परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है, वहां शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता, खुलापन का और प्रकाश होता है। कुछ भी छिपा नहीं होता है, सब कुछ पारदर्शी होता है। शैतान के कार्य में अशुद्धता पनपती है और अनैतिकता, विकृतता, पाप, अपवित्रता और गंदगी, सुस्ती, मंदता, सुस्ती या मंदता, यानी मति मंद हो जाते हैं, माइंड स्लो काम करने लगता है। जहां ये सब होता है, वहां अंधकार होता है और वहां ईमानदारी का प्रदर्शन, ढोंग और दिखावा, लेकिन बाकी सब गुप्त या छिपा हुआ होता है। ईमानदारी का ढोंग होता है, लेकिन उसके अंदर बाकी सब चीजें जो बताएंगे, ये सब छिपी होती है अंदर। एक बार आप उनकी संगति में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद आपको परमेश्वर तो ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन आप फिर कहीं कर रहेंगे नहीं। आदम और हवा को देख लीजिए। पहला जो भाग है ना बाइबल का, उत्पत्ति की पुस्तक, वो हमें आखिर के लिए पहले से सचेत करने के लिए है। गिविंग वर्सेस टेकिंग, लेना और देना। यीशु मसीह स्वार्थी नहीं था, उसने अपने आप को दे दिया बिना वेतन के। यानी यीशु मसीह ने सेवकाई करने का कोई पैसा तो नहीं मांगा था, कोई दाम लिया हमें सत्य बताने के लिए, उसने अपने आप को दे दिया। वो हमको ये सिखाने आया कि निस्वार्थ होना, उदार होना, आत्मत्याग, अनुग्रह और दया क्या है। यीशु देने आया, अपना जीवन देने, आत्मिक वरदान देने, अपना आत्मा देने और अनंत जीवन देने। जहां शैतान लोगों के हृदय में कार्य करता है,
वहां स्वार्थ और महत्वाकांक्षा पाई जाती है। ये लोग सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जो शैतान जिनके दिलों में काम करता है, उनके अंदर एक टेंडेंसी काम करती है कि दुनिया की हर चीज प्राप्त करने की उनके अंदर वो होड़ रहती है। सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और जिस चीज पर भी हाथ रखते हैं उसे प्राप्त करना चाहते हैं कि ये चीज हमें पसंद ही हमें चाहिए। ऐसे करते हैं ये लोग, सीमा पार करते हैं, यानी अनब्रिडल्ड डिजायर्स, अनियंत्रित होता है, इनकी कोई बाउंड्री नहीं है। ये लोग ऐसी चीजों को प्राप्त करने में लिप्त रहते हैं जिन्हें कीड़े नष्ट करते हैं और जंख खराब करता है, रस्ट। यानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 19, 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। 19, 20 और 21 पद। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। आपने अपना धन जहां पर लगाया वहीं आपका मन लगा रहेगा। यह प्रिंसिपल है। आप अपने परमेश्वर के राज्य में जब धन लगाते हैं तो आपका मन कहां लगेगा? जहां धन होगा वहीं मन लगेगा। और जहां आप संसार में धन लगाएंगे तो आपका मन संसार में लगा रहेगा कि नहीं लगा रहेगा? यीशु मसीह हमको सिद्धांत बता रहे थे। ये अब ऐसी बात सुनकर लोग, कई लोग मांग रहे। यीशु मसीह ने मांगने के लिए बोला था। यीशु मसीह तो सिद्धांत बता रहा था ना। अब आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के वचन के सत्य से प्रेम करते हैं। यीशु मसीह स्वयं सत्य है और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। पवित्र आत्मा को यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किस कार्य के लिए भेजा है? पहला काम बताएं आपको, बेसिक वर्क कार्य के लिए भेजा है। मेरे साथ निकालिए, आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, 16 अध्याय, 16 अध्याय का नहीं 14 अध्याय में आइए। 14 अध्याय, 14 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो, देखिए किंगडम ऑफ गॉड आज्ञाकारिता पे आधारित है। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, अगर, ये संशयवादी है, इसमें संशय है। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह को पता कैसे चलेगा कि हम उससे प्रेम रखते हैं? हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो इसका मतलब हमसे प्रेम रख रहा है। मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं तब वो कह रहा है, एक कंडीशन दे रहा, ये कंडीशन है, और फिर कह रहा है सो आगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। ये चेलों से उसने बोला था, हमसे नहीं बोल रहा है। कई बार बाइबल पढ़ते समय हम अपने आप को यहां पर जोड़ लेते हैं। ये लिखा है कि तुम उसे जानते हैं, इसका मतलब हम नहीं जानते। चेलों के लिए कह रहा है, ये चेलों से बोल रहा था, तो चेलों के लिए कह रहा है कि तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। ये बात चेलों पर लागू होती है, ये आज के मसीही लोगों पर लागू नहीं होती है जब तक कंडीशन पूरी नहीं होती है। अब इसके बाद 16 अध्याय में आइए। 16 अध्याय में आकर 12 पद से पढ़िए।
यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है। ये हमसे नहीं बोल रहा है, ये चेलों से बोल रहा है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किसे? ये अपने चेलों से कह रहा है। चेलों को उसने ये निर्देश दिया था कि मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी हैं जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते। इसका मतलब वो हार्ड बातें थी। यीशु मसीह हार्ड बातें नहीं बोलता था। वो हार्ड बातें उसने किसके हवाले करी? पवित्र आत्मा के हवाले। सत्य क्या? सत्य कैसा होता है? हार्ड। और वो हार्ड होता है कि नहीं? तो सत्य का आत्मा कैसा होगा? मुलायम के हार्ड, हार्ड कड़क। इसीलिए यीशु मसीह अपने चेलों को यह समझा रहे थे कि जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा हमको सत्य का मार्ग बताएगा और वो हार्ड बातें बताएगा जो यीशु मसीह बोलना मांग रहा था चेलों से। उसने चेलों से नहीं बोली, बाद में पवित्र आत्मा ने चेलों के द्वारा वो बातें कलीसिया को बोली। तो पौलुस की शिक्षा में आपको देखेंगे हार्ड बातें मिलेंगी। पवित्र आत्मा हार्ड बातें कर रहा है, इसलिए पत्रियों को लोग ज्यादा वो नहीं पसंद करते हैं। मसीही शिक्षाओं में पत्रियों को अलग कर दिया गया है, सिर्फ 4 सुसमाचार पकड़ के खड़े हुए हैं। इसीलिए तो वो जी उठने के बाद वापस जन्म पे भूल जाते हैं। कलीसियाई जीवन में आगे बढ़ना है, सिद्धता में आगे बढ़ना है। कहां आगे बढ़ रहे हैं? सत्य की आत्मा के को सह नहीं पाते लोग। सत्य का आत्मा हार्ड बातें करेगा जिन्हें यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों को तुम सह नहीं सकते अभी, लेकिन जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुमको बताएगा। तो ये थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है सत्य का आत्मा, और ये आपको फाइनल बातें बताने आया है। पिता का युग खत्म, पुत्र का युग खत्म। ये युग किसका चल रहा है? पवित्र आत्मा का। अब आ रहा है कंसमेशन का समय, यानी सब चीजों को पूरा परिपूर्ण करने का, यीशु मसीह की सेकंड कमिंग। तो अब वो सब चीजों को परिपूर्ण करने आ रहा है कि जो सत्य वाले हैं उनको ग्रहण करेगा, जो सत्य वाले नहीं है उनका न्याय हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको अंतिम न्याय के विषय में भी बात करेगा और आपको हार्ड रास्ते पर लेकर चलेगा। मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा था कि सकरा है वो मार्ग और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा को सह नहीं पाते, इसलिए वो उस मार्ग में चल नहीं पाते और उसका द्वार नहीं पाते। हम कल इसी विषय में अगला भाग देखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, और इस पर आप लगातार मनन कीजिएगा इन विषयों पर कि कैसे आपको ये पता चलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे निस्वार्थ प्रेम नहीं करता और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं है, परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करता, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है वचन के प्रति, तो वह आना भी नहीं मांगता, ऐसे लोगों को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। शिक्षा है ये, बाइबल में लिखा है, ऐसों को छोड़ दो, क्योंकि बहुत सी चीजें इंसान ठोकर खाने पर सीखता है। ठोकरें, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से कि ठोकरों का लगना तो अवश्य है, और ठोकर लगती है तब इंसान चेतता है कि हाँ हम क्या चीज मिस कर गए और कहां हमसे क्या प्रॉब्लम हुई। हमेशा याद रखिए कि इतनी परमेश्वर से इतनी नफरत, परमेश्वर के वचन से इतनी नफरत, परमेश्वर के लोगों से इतनी नफरत कभी मत कीजिएगा कि आपको फिर दोबारा आने में भी कष्ट। परमेश्वर के प्रति अपना हृदय खुला रखिए और प्रेम का भाव आपके अंदर बना रहे। कोई बोले तो भला, ना बोले तो भला, आप किस उद्देश्य से परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं।
कि लोग आपका आदर करें? हाँ, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा काम करे, अपने आप को ऊंचा दिखाएं। परमेश्वर के सामने तो दीन बनने आते हैं ना, तो दीन बनो, और जितने ज्यादा से ज्यादा दीन बनोगे परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बना देगा। परमपिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं, और सत्य की आत्मा के लिए, जो आपके पवित्र वचन जो सत्य हैं, उन सत्य को पर प्रकाश डालता है, और ये प्रकाशित वचन हमारे हृदय में बोता है, ताकि प्रभु कलीसिया के एक एक विश्वासी में इतनी मजबूती हो कि वो खुद पहचाने कि कौन व्यक्ति कैसा है, किसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, और कौन किस तरीके की बातें कर रहा है। जैसे शैतान फुसलाने वाली बातें करता है, कौन व्यक्ति फुसलाने वाली बातें कर रहा है, कौन व्यक्ति पथ प्रदर्शन हमें मार्ग से इधर उधर भटकाने की बातें कर रहा है, कौन किस प्रकार के लिए किस किस कारण से हमारे जीवन को भटकाने का प्रयास कर रहा है। इन सब बातों को समझकर समझदार बने, ताकि प्रभु आपका पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में आपकी महिमा को उत्पन्न करे। वो महिमा जो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट होती है, ताकि सारी महिमा आपको मिले और हर एक विश्वासी आपकी महिमा का केंद्र बने, और आपका राज्य हमारे बीच में बढ़े, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।